जिन लोगों का दावा है कि सोने का दाम कभी कम नहीं होता, उन्हें बस याद रखना चाहिए कि 2012 से 13 के बीच 9 महीनों में सोने के दामों में 25% की गिरावट देखी गई थी। इस बार कई लोग अभी से कह रहे हैं सोने का दाम क्रैश करेगा। मतलब एक ही सड़क पर इस समय दो गाड़ियां चल रही हैं। एक गाड़ी का चालक कह रहा है सोना खरीदते चलो, दाम बढ़ने वाला है, और दूसरी गाड़ी का चालक कह रहा है रुक जाओ या कम खरीदो, अब दाम गिरने वाला है। अगर क्रैश की डुगडुगी बजाने वाले की बात में जरा भी दम है, तब हमें देखना चाहिए कि सोने का दाम चढ़ क्यों रहा है और ऐसा 1-2 साल में क्या हो गया कि दाम गिरने लग जाएगा। एक आंकड़ा और चल रहा है कि पिछले 25 साल में भारत में सबसे अधिक रिटर्न सोना ने दिया, लेकिन 10 ग्राम सोने का दाम इतनी तेजी से कम ही बढ़ा है जितनी तेजी से पिछले कुछ महीनों में बढ़ा है। 2023 के अक्टूबर में 10 ग्राम सोना 60,000 रुपए का था, जो इस समय 1,20,000 का बताया जा रहा है। कहा जा रहा है 1,40,000 भी होगा और ज्यादा होगा। सोना का दाम बढ़ता रहता है, लेकिन इतनी तेजी से पिछले कई दशकों में नहीं बढ़ा होगा जिस तरह से इस समय बढ़ता जा रहा है। मार्च 2020 में 10 ग्राम सोने का भाव करीब 57,000 रुपए था, मगर मार्च 2021 में घटकर 46,000 पर आ गया था। पिछले 2 साल में डबल भी हुआ। इस समय तो केंद्रीय बैंकों ने सोने की खूब खरीदारी की है, लेकिन अगर उन्होंने बेचना शुरू कर दिया तो सोने के दाम में गिरावट आ सकती है। जैसे 2008 के आर्थिक संकट के बाद अमेरिका की सरकार ने बैंकों की मदद के लिए पैसे छापने शुरू किए, इस कारण सोने के दाम बढ़ने लगे। मगर जब 2014 में अमेरिका के फेडरल बैंक ने स्टिमुलस प्रोग्राम बंद करने की बात कही तो सोने के दाम गिर गए।